ओम शांति 1/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि घर जाना है सबको वापस, कहाँ? परम धाम। और परम धाम जा सकते हैं पवित्र बनकर, अपवित्र नहीं जा सकते। और पवित्र बनेंगे बाबा की याद से। और बाबा को याद कैसे करना है? अपने को आत्मा समझ। तो देखना है अपने को आत्मा प्रकृति के मध्य में, पॉइंट ऑफ लाइट। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में। सारे शरीर से ध्यान हटा लेना और केंद्रित करना है आत्मा को। मन बुद्धि की आंखों से देखना है। देखना है अपने को, महसूस करना है। बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। ये है याद की यात्रा। याद करना अपने को, आत्मा महसूस करना प्रकृति के मध्य में, सारा केंद्रित करना, फोकस करना और विजुलाइज भी करना पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को विजुलाइज करना परम धाम में, फिर अपने को भी परम धाम में विजुलाइज करना। ये हो गया याद करना। और साथ में विजुलाइजेशन के साथ फीलिंग भी हो, महसूस करना है उस शांति की दुनिया को। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। देखना है बाबा से शांति और पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है आत्मा, जितना ये कनेक्शन बना के रखेंगे उतना हमारी आत्मा की बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज होती जाएगी। तो बाबा के साथ ये कनेक्शन बना के रखना और बैटरी को चार्ज करना। जितना आप चार्ज होती जाएगी उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। ये क्या है? नेचुरल पवित्र बनना। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। अपने को पॉइंट ऑफ लाइट देखना, बाबा को देखना परम धाम में। अपने को ये क्या है? अपने को परम धाम में देखना, बाबा को देखना, महसूस करना। इसको कहेंगे जीते जी मरना। तो बाबा हमें घर चलने से पहले मरना सिखाते हैं। जीते जी से जीते जी मरना कहेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। तो ये अभ्यास करना है हमें जीते जी मरना का। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट। परम धाम में बाबा को देखना है। ये सबसे सहज याद है और इस याद से ही हमारी बैटरी चार्ज होगी। हम पवित्र बन जाएंगे, पाप नाश हो जाएंगे और खाता जमा होता जाएगा। तो इस याद में रहना है और याद में चलते फिरते कर्म करते याद का खाता
बढ़ाते जाना है, और इसे कहते हैं शांति में बैठना। ये दुनिया नहीं जानती है शांति में कैसे बैठा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये है शांति में बैठना। अपने को परम धाम, शांति धाम में देखना, महसूस करना उस दुनिया को, ये हो गया शांति में बैठना। ये नेचुरल शांति है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। अभी हमें ये पुरुषार्थ करना है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है। अभी चार्ज करने, अभी याद की प्रैक्टिस करनी है। चलते फिरते कर्म करते हम बाबा की याद में रहे। सतयुग में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। वहाँ से फिर बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होनी शुरू होती है। देखना है अपने को दैवी स्वरूप में, उस दैवी दुनिया में, जहाँ सुख शांति है, प्रेम है, सब प्रेम से रहते हैं, बड़े छोटे, इवन जानवर भी, जानवर और मनुष्य भी क्या है, जानवर भी आपस में प्रेम में रहते हैं और मनुष्य भी प्रेम से रहते हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। शिव बाबा क्या है, सुप्रीम फादर है। इसको दुनिया की सब आत्माएं याद करती है। कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई गॉड बोलता है, कोई भगवान बोलता है, सब याद करते हैं उसको। देखना है, परंतु उसको जानता नहीं है, उसको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। देखना है मैं आत्मा शरीर से अलग, बाबा को देखना है परम धाम में। बैटरी को चार्ज करते रहना है, चाहे हम कोई भी कार्य करते हो, कहीं भी घूम रहे हो, लेकिन बाबा की याद से बैटरी को चार्ज करते रहना है। भक्ति में बैटरी चार्ज नहीं होती है, भक्ति में तो बैटरी डिस्चार्ज ही होती है। भक्ति में क्या है, धक्के हैं, ठोकरें खानी होती है, क्योंकि अंधियारा है और ज्ञान सोच रहा है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है। हम बीके की भी रात है, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का अभी हमारा दिन हो जाता है स्वर्ग। देखना है उस स्वर्ग में अपने को। शास्त्रों में ये अक्षर हैं, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की दिन, ब्रह्मा का दिन, लेकिन मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मा की रात क्या है, ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण है, देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र बनते हैं, तो देवी वो क्या हो जाती है, रात हो जाती है। और अभी हम ब्राह्मणों का दिन, सतयुग, त्रेता क्या है, दिन। देखना है अपने को उस दैवी दुनिया में। जीते जी इस शरीर को भूलना है, इसी को ही मरना कहते हैं। अपने को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है परम धाम में, शांति को महसूस करना है। कितनी शांति है परम धाम में।
हम सतयुग त्रेता में क्या थे? देवी देवता थे। और द्वापर कलयुग में क्या कहलाने लग गए? हिंदू। जो श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता के बजाय क्या कहलाने लगे? हिंदू। इसलिए दुखी हुए। सतयुग में हमारा श्रेष्ठ कर्म धर्म होता है, इसलिए वहाँ सुखी होते हैं। जब भूल जाते हैं अपने को तब दुखी होते हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। मन मना भाव, मन ही मन बाबा को याद करते रहना है। ये मन मना भाव गीता में भी है ये अक्षर। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम क्या रख दिया जाता है? गीता। यह हमारी पाठशाला है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। तो ये क्या है? पाठशाला है, बाबा की पाठशाला है। तो रोज पढ़ना है, कभी मुरली मिस नहीं करनी है। देखना है मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान। उस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, उसका कभी विनाश नहीं होता। मैं आत्मा विनाशी हूँ। मुझे आत्मा में पाठ भी क्या है? अविनाशी है। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हूँ, शरीर द्वारा पार्ट प्ले करती हूँ। अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो पार्ट प्ले नहीं कर सकती। देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा को देखना है। हमें पुरुषार्थ करना है शरीर छोड़ने का। देखना है अपने को आत्मा महसूस करना है बिरकुटी के मध्य में। बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इसी में मेहनत है, इसलिए निरंतर याद में रहना है, चलते फिरते कर्म करते। एम ऑब्जेक्ट त्रिमूर्ति के चित्र में क्लियर है। कि बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें क्या बना रहे हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं, सतयुग का वर्षा दे रहे हैं। देखना है अपने को दैवी स्वरूप में। भक्ति में ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई 8 भुजा 100 भुजा वाला होता नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन है, ब्रह्मा के ढेर बच्चे का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, बाजू हाथ दिखाए हैं। भक्ति में उसका चित्र बना दिया है। ढेर सारे बच्चे हैं, बीके हैं ब्रह्मा के बच्चे, तो उनको चित्र में कैसे दिखाया है? उसके बाजू दिखाए हैं, हाथ दिखाए हैं ब्रह्मा के। देखना है अपने को बीके, बाप दादा को देखना है। कोई कहे कि हमें साक्षात्कार हो तब माने, तो उन्हें कहना है कि साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा। साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, जानने से होगा। आत्मा को जानना है, उसको महसूस करना है। उसको महसूस करेंगे, उसको जानेंगे कि वो शरीर में कहाँ रहती है, कहाँ है उसका स्थान, और उसको मन बुद्धि की आंखों से उसको देखेंगे। उसे महसूस करना है, फिर उस शांति को महसूस करेंगे।
वो शक्ति है जो इस इतने बड़े शरीर को चलाती है। देखना है अपने को प्रकृति के मध्य में। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। मैं मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। डबल ताजदारी बनना है तो मेहनत करनी है पढ़ाई में, दैविक गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ भी हमें करना है। आज का वरदान है कल्याण के संकल्प को समाप्त कर उपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। तो हमें उपकारियों पे भी उपकार करना है, किसी के बारे में कल्याण नहीं सोचना है, सबका कल्याण सोचना है। वही ज्ञानी तू आत्मा है, वही ज्ञानी है। मैं क्या हूँ? ज्ञानी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ संकल्प करने वाली, मैं हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्मा हूँ। मैं अपकारियों पर भी उपकार करने वाली आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, उतने ही हमारी आत्मा में शक्ति आ जाएगी। हम दूसरों के मन के भावों को जान लेंगे। देखना है अपने को पॉइंट लाइट बाबा को देखना है, महसूस करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।